आम्रपाली युवराज स्वर्णसेन और सरना के साथ अपने घर आई हुई थी। तभी युवराज और सरना एक दूसरे से लड़कर किनारे खड़े हो गए। सरना जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ एक पुराना कुआं था। उसे देखकर उसने एक बार युवराज की तरफ नजरें चुराते हुए देखा और वापस साधारण तरीके से खड़ी हो गई। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसने कहा, शाम का वक्त भी हो चुका है और कल प्रतियोगिता है। हमें किसी भी हाल में देवी आम्रपाली को आज ही रोकना होगा। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में एक योजना आई। वो नीचे झुकी और अपने हाथ में पत्थर लेकर युवराज की तरफ देखने लगी। सबसे पहले युवराज को यहाँ से दूर करना होगा, ये बोलकर उसने उस पत्थर को युवराज के ठीक पीछे की तरफ दूर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो पत्थर नीचे जाकर गिरा, युवराज को एक तेज आवाज आई। उस आवाज को सुनकर युवराज चौंक गए। उन्होंने उस तरफ पलट कर देखा तो वहाँ काफी झाड़ियां थीं। युवराज ने हैरानी के साथ कहा, यह आवाज इन झाड़ियों से आई। क्या यहाँ कोई है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? ये सोचते हुए युवराज उस झाड़ी की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो उस तरफ गए, सरना ने दूसरा पत्थर उठाया और उस जगह से थोड़ी दूर और आगे पत्थर चला दिया। युवराज ने जब वो आवाज दोबारा सुनी तो वो अब चौकन्ने हो गए और कहा, कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, हमें देखना होगा। ये बोलकर युवराज तहकीकात करने के लिए उन झाड़ियों में और आगे बढ़ गए। युवराज जब उस आवाज की दिशा में जा रहे थे तब सरना ने उन्हें पलटकर देखा और स्फूर्ति दिखाते हुए कहा, युवराज को तो हमने देवी आम्रपाली के घर से दूर कर दिया। अब बस, जब तक वो वापस लौट कर आए, हमें देवी आम्रपाली को यहाँ से दूर करना होगा। सरना ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। वो वहाँ से तूफान की गति से भागते हुए आम्रपाली के घर के पीछे की तरफ चली गई। इसी बीच आम्रपाली अपने घर के अंदर थी। वो अपनी गुरु माँ की तस्वीर की पूजा कर रही थी। तभी सरना ने उसके कक्ष की खिड़की को खोला और स्फूर्ति दिखाते हुए उसके घर के अंदर आ गई। सरना गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई करने में माहिर थी और आज उसकी यही काबिलियत उसका साथ दे रही थी। आम्रपाली का पूरा ध्यान अपनी गुरु माँ पर ही था। आज उन्हें याद करके आम्रपाली काफी भावुक हो गई थी, लेकिन सरना ने दबे पांव आकर चुपके से आम्रपाली का मुंह एक चादर से ढक दिया। आम्रपाली जब तक कुछ देख पाती कि सामने कौन खड़ा है, तब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। आम्रपाली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरना ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया था और उसे बेहोश कर दिया था। फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर सीधे उसी कुएं के पास ले गई। उसने स्वर्णसेन की नजरों से बचते हुए बड़े ध्यान से आम्रपाली को उस कुएं में उतार दिया और युवराज के आने के पहले अपना खंजर निकाल लिया। वो खंजर से आम्रपाली को मारने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा देखकर सरना का हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसके हाथ भी कांपने लगे। उसे मारने के लिए सरना का मन मान नहीं रहा था। सरना ने वापस अपना खंजर नीचे किया और कहा, आम्रपाली, हमें क्या हो रहा है? हम आपको मार क्यों नहीं पा रहे? हम ये जानते हैं कि आपने ही मैत्रेयी को मारा है और हमें भी मारने की कोशिश आपने ही की थी। फिर भी हमारा मन हमें आपको नुकसान पहुंचाने से पहले इतना असमंजस्य में क्यों है? लेकिन हम आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आजाद भी नहीं छोड़ सकते। अभी नहीं तो प्रतियोगिता खत्म होने के पश्चात हम पहले आपसे हमारे सभी सवालों के जवाब लेंगे। उसके बाद चाहे हमें कितना भी कठिन कदम उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बोलकर सरना उठी और जब उसने पलटकर देखा तो युवराज स्वर्णसेन वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर सरना ने जल्दी से खंजर अपने पास रखा और कुएं को झाड़ियों से ढक दिया और अपनी जगह पर वापस आकर खड़ी हो गई। युवराज जब वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले सरना की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। रात हो चुकी थी, इसलिए युवराज को लगा कि अब उन्हें चलना चाहिए। इसलिए उसने बाहर से आवाज लगाते हुए आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, देरी हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ये बोलकर युवराज आम्रपाली के जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ देर तक जब आम्रपाली का कोई जवाब नहीं आया तो युवराज ने दोबारा कहा, आम्रपाली, बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारा निकलना जरूरी है। इस बार भी आम्रपाली का कोई जवाब नहीं आया तो युवराज को आश्चर्य हुआ और वो सीधे आम्रपाली के घर में चले गए और आम्रपाली को पुकारते हुए कहते हैं, आम्रपाली, कहाँ हैं आप? वहाँ पहले कक्ष में आम्रपाली नहीं थी, इसलिए युवराज उसे ढूंढते हुए दूसरे कक्ष की तरफ गए। उस कक्ष में भी आम्रपाली नहीं थी। इधर सरना ने जब देखा कि युवराज आम्रपाली को ढूंढने उसके घर में गए हैं, तभी उसने एक बार फिर खिड़की के पीछे की तरफ पत्थर चला दिया। उस पत्थर की आवाज सुनकर युवराज का ध्यान खिड़की की तरफ गया। आम्रपाली के न मिलने की वजह से वो पहले से ही बेचैन थे और वो आवाज सुनकर युवराज तेजी से भागते हुए खिड़की के पास गए। खिड़की खुली हुई थी और उसके बाहर झाड़ियां थी जिनकी पत्तियों में हलचल दिखाई दे रही थी। ये देखकर युवराज घबरा गए थे। उन्होंने कहा, इन्हीं झाड़ियों से तो हमें पहली भी आवाज आई थी, इसका मतलब। युवराज तुरंत भागते हुए उसके घर के बाहर आए।
सरना आम्रपाली के घर से लगभग 20 कदम दूरी पर थी और उस तरफ भी काफी सूखे हुए पौधे थे। वो इस तरह से खड़ी थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। युवराज स्वर्ण सेन ने जब उसे देखा तो पहले उन्हें लगा कि उससे बात करना ठीक नहीं होगा। फिर जब उन्हें लगा कि आम्रपाली की जान बचाना आपस की टकरार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब वो उसके पास गए और कहते हैं, आम्रपाली का किसी ने अपहरण कर लिया सरना, वो अपने घर में नहीं है। क्या देवी आम्रपाली नहीं मिल रही? ये क्या कह रहे हैं आप? सरना चिंतित होने का बहाना करने लगी। तो युवराज ने कहा, वो अपने घर में नहीं है। इसके साथ ही कुछ देर पहले हमें यहाँ पर कुछ हलचल भी सुनाई दी थी। जब हम उनके कक्ष में गए तो उनकी खिड़की खुली हुई थी और बाहर की तरफ झाड़ियों में भी हलचल थी। इसका मतलब आम्रपाली किसी बड़ी मुसीबत में है। युवराज की बात सुनकर सरना तुरंत चौकन्नी हो गई। इसके आगे सरना कुछ कह पाती, युवराज ने कहा, हमारे पास अभी बात करने का वक्त नहीं है, पहले उन्हें ढूंढना होगा। वो जो कोई भी है अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये बोलकर वो भागते हुए उन झाड़ियों की तरफ गए। युवराज उन झाड़ियों में आम्रपाली को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ सरना आम्रपाली को ढूंढने की झूठी कोशिश कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, ढूंढ लीजिए युवराज, लेकिन अब देवी आम्रपाली हमारे पास है। जहाँ एक तरफ आम्रपाली अपने घर में नहीं मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोम अपना काम समाप्त करके भागते हुए नीलपद्म महल पहुंचा। महल आकर वो सबसे पहले आम्रपाली के कक्ष में गया। जब आम्रपाली उसे वहां नहीं मिली तो उसने एक दासी से पूछा और उसे पता चला कि आम्रपाली सरना और युवराज स्वर्णसेन के साथ अपने घर गई है। ये सुनकर सोम कुछ पल के लिए ठहरा और फिर सोचते हुए कहा, लेकिन आज हमें आम्रपाली जी से बात करनी ही होगी। उन्हें बताना होगा कि सरना इन दिनों आचार्य से मिल रही है और पता नहीं वो उसका कौन सा कार्य पूरा करने वाली है। हम एक काम करते हैं, आम्रपाली जी के घर ही चले जाते हैं और वहीं जाकर सबके सामने सरना से पूछेंगे कि आखिर आचार्य ने उन्हें कौन सा कार्य सौंपा है। ये बोलकर सोम बिना वक्त गवाए तुरंत आम्रपाली के घर की तरफ निकल गया। इसी दौरान जब युवराज आम्रपाली को ढूंढते हुए काफी आगे निकल गए तो उन्हें सरना देखकर रुक गई। वो बोली, हम जानते हैं एकमात्र इस कुएं को छोड़कर युवराज बाकी सब जगह आपको ढूंढेंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ रखा है। न किसी को हम पर संदेह होगा और न किसी को आप मिल पाएंगी। सरना ये बोल ही रही थी कि तभी सोम की आवाज आ गई, आम्रपाली जी। उसकी आवाज सुनकर सरना सचेत हो गई। उसने कहा, ये तो सुलोचना की आवाज है, कहीं उसे देवी आम्रपाली मिल तो नहीं गई। ये सोचकर सरना तुरंत भागते हुए सोम के पास आई। तब तक उसकी आवाज सुनकर युवराज भी वहां आ गए। सरना को देखकर सोम की भौहें तन गई, लेकिन जैसे युवराज वहां आए, सोम उन्हें देखकर व्याकुल होते हुए कहता है, आम्रपाली जी कहाँ हैं? हमें उनसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। युवराज ने उसे बताया कि आम्रपाली कहीं मिल नहीं रही। सोम ने जब उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो शुरू से लेकर अंत तक युवराज ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर सोम हैरान भी था और परेशान भी। उसने एक नजर सरना की तरफ देखा जो कि इधर उधर देख रही थी। फिर वो युवराज से कहता है, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें जल्द से जल्द महाराज को एक खबर देनी चाहिए। लेकिन सरना ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बात महाराज को बतानी चाहिए? सरना की बात सुनकर सोम उसे घूरने लगा। उसके कान में बार बार आचार्य की बात गूंज रही थी कि सरना उनका कोई कार्य करने वाली है। सरना का जवाब देते हुए युवराज ने कहा, लेकिन अगर उन्हें सूचित नहीं किया गया तो हम आम्रपाली को ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारे पास वक्त बहुत कम है। रात्रि का प्रथम पहर बीतने वाला है। कल प्रतियोगिता में उनका जाना भी बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो उनकी जान को कोई खतरा हो, ये हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा। तभी सरना ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं युवराज, महाराज ने क्या कहा था। यदि प्रतियोगिता में देवी आम्रपाली उपस्थित नहीं हुई तो उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। यदि हम ये बात महाराज तक पहुंचा देंगे तो अवश्य ही वैशाली की प्रजा तक ये बात पहुंच जाएगी और लोग ये नहीं कहेंगे कि उनका अपहरण हुआ है, बल्कि ये कहेंगे कि प्रतियोगिता में हारने के डर से वो कहीं भाग गई। युवराज सरना की बात समझ रहे थे। तभी सोम ने कहा, फिर हम कर क्या सकते हैं? इससे पहले भी कई बार देवी आम्रपाली पर आक्रमण हो चुका है। उन्हें लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यदि हम तीनों ही उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो वो कभी भी नहीं मिल पाएंगी। सोम ने जब ये कहा तो सरना ने उसे रहस्यमयी ढंग से देखते हुए अपने मन में कहा, एक बार देवी आम्रपाली का खेल खत्म कर दें, फिर तुम्हारा भी खेल खत्म कर देंगे सोम। ये सोचकर उसने तुरंत युवराज से कहा, हमें लगता है कि हमें स्वयं उन्हें ढूंढना चाहिए। ये बोलकर सरना युवराज के चेहरे की तरफ देखने लगी। वो उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ पल रुककर युवराज ने अपना निर्णय सुनाते हुए सोम से कहा, सुलोचना सही कह रही है, हम तीनों देवी आम्रपाली को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। हम अभी राजमहल जाते हैं और अपने कुछ वफादार सैनिकों को अपने साथ लेकर आते हैं, ताकि महाराज के पास से खबर भी ना पहुंचे और हमारा काम भी हो जाए। युवराज की बात पर सरना राजी हो गई थी, लेकिन सोम अभी भी कुछ सोच रहा था। उसने एकदम से युवराज से कहा, युवराज,
हमें लगता है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए। हम जंगल के रास्ते जाते हैं। आप वैशाली के नगर में जाकर सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढिए। और सरना, आप यदि महल में ही रहें तो उचित होगा, ताकि देवी आम्रपाली से मिलने कोई भी आए तो आप उन्हें बाहर ही रोक सकें। अगर वहाँ कोई उनसे मिलने जाएगा और उसे पता चलेगा कि आम्रपाली वहाँ नहीं है, तो महाराज को सूचना नहीं देकर खुद आम्रपाली को ढूंढने का जोखिम उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। युवराज सोम की बात पर हामी भरते हुए कहते हैं, तुम सही कह रही हो सुलोचना, और वैसे भी यहाँ हम लोगों ने ढूंढ लिया है, आसपास कहीं भी आम्रपाली नहीं है। ये सुनते ही सरना ने अपने मन में कहा, हमें नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई देवी आम्रपाली को ढूंढेगा, और इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाना ही उचित है, वरना इन सब का संदेह हम पर आ जाएगा। बाकी हम देवी आम्रपाली को बाद में आकर देख लेंगे। वो बेहोशी की हालत में है, उनसे कोई सवाल जवाब भी हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सरना और युवराज एक साथ राजमहल की तरफ निकल गए। रात्रि का दूसरा पहर लग चुका था। अगले दिन सुबह होते ही प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और आम्रपाली के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, न महारानी को न सुभद्रा को। उधर न महारानी को नींद आ रही थी, न ही सुभद्रा को। उन्हें तो बस कल की चिंता सता रही थी। सुभद्रा अपने चेहरे को लेकर परेशान थी, तो वहीं महारानी कल क्या होगा ये सोचकर परेशान थी। वो वहीं अपने कक्ष में रखे बड़े से सिंहासन पर बैठी हुई थी। वो कुछ गहरे चिंतन में थी। तभी वो अपने सिंहासन से उठी और अपने कक्ष से निकलकर सीधे आचार्य सुमंत के कक्ष में पहुंची। उस वक्त आचार्य सुमंत भी जाग रहे थे, क्योंकि सम्राट की नजर उन पर थी। इस बात को लेकर वो काफी परेशान थे। महारानी ने जब उनका दरवाजा खटखटाया तो पहले आचार्य घबरा गए कि इतनी रात को उनके द्वार पर कौन होगा। पहले तो दरवाजा खोलने से वो घबरा रहे थे, लेकिन जब महारानी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो वो तुरंत जाकर दरवाजा खोलने लगे। महारानी को द्वार पर देखकर आचार्य हैरान थे। उन्होंने कहा, महारानी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? महारानी आचार्य के कक्ष में आई हुई थी और कहती हैं, आचार्य सुमंत, कल प्रतियोगिता है और आपने आम्रपाली को प्रतियोगिता से दूर रखने के लिए क्या योजना बनाई है? महारानी की चिंता आचार्य समझ रहे थे। उन्होंने कहा, निश्चिंत रहिए महारानी, कल प्रतियोगिता में देवी आम्रपाली नहीं पहुंच पाएंगी। हमने ये काम उन्हीं के सबसे विश्वास पात्र इंसान को सौंपा है। कौन है वो आचार्य, और आपको पूरा यकीन है कि वो आम्रपाली को रोकने में सफल हो पाएगा? महारानी ने पूछा। तो आचार्य ने कहा, महारानी वो कोई और नहीं बल्कि सरना है। हमने उसकी याददाश्त के जाने का फायदा उठाकर उसे आम्रपाली के खिलाफ कर दिया है। हमें पूरा यकीन है कि वो अपने कार्य में जरूर सफल होगी। महारानी ने जब सुना कि आचार्य ने अपना मोहरा सरना को बनाया है तो वो हैरान होकर कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप आचार्य, और ये सब कैसे किया आपने? आचार्य ने सरना को कैसे अपने हाथ में लिया, शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने सब कुछ उन्हें बता दिया। लेकिन इन सब की वजह रानी कौशला देवी है कि ये सब उन्होंने नहीं बताया। और वो आखिर में कहते हैं, महारानी सरना हमसे बोल कर गई है कि वो देवी आम्रपाली को किसी भी हाल में प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देगी, और हमें भी उस पर पूरा यकीन है। आचार्य ने जो भी कुछ महारानी को बताया उसे सुनकर महारानी को पूरा यकीन हो गया था कि सरना अपना कार्य जरूर पूरा करेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यदि सरना भी आम्रपाली के खिलाफ है तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती आचार्य। अब हमें भी पूरा यकीन है कि कल आम्रपाली प्रतियोगिता में नहीं आ पाएगी। ऐसा कहकर महारानी निश्चिंत होकर वहां से चली गई। क्या सरना का सच सबके सामने आ पाएगा? क्या वक्त रहते आम्रपाली प्रतियोगिता में पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।